जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके ही अपने श्याम वॉइस चैनल पर एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं संतोषी माँ की पौराणिक कथा। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन माँ संतोषी माँ का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि माता की कथा के बिना व्रत अधूरा होता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में माता की सुनी जाने वाली व्रत कथा के बारे में। तो कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें बेटे को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब मैं अपनी आंखों से न देख लूं तब तक मैं नहीं मान सकता कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर रही है। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मान लोगे ना। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना बना करके पतला सा वस्त्र सिर पर ओढ़ करके रसोई में ही सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई वहां भोजन करने के लिए आते हैं। उसने देखा माँ ने उन सब के लिए सुंदर सा आसन बिछाया है और तरह तरह के भोजन उनको परोसती है और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती है। वह ये सब देखता रहता है। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठा करके एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ तो कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर के वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे बना रही थी, कंडे यानी कि उपले बना रही थी। वहां जाकर के वो उससे बोलता है, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली। उसकी पत्नी बोलती है, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू मैं धीर, सुधी मती हमारी विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, बस यह एक अंगूठी है, सो यही ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोलती है, मेरे पास क्या है, यह गोबर से भरा हाथ है। यह कह करके उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार देती है। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंच जाता है। परदेश में जाकर के वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगता है, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को तो जरूरत थी। बोला, हाँ रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देख करके दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी उसे मिल जाती है। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगता है। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 और भी नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरोली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां उसे संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वो वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। एक भक्तनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार आपको लाना है।
बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाए लेना है। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रह करके कथा सुनना है। इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना है। सुनने वाला कोई अगर ना मिले तो घी का दीपक जला करके उसके आगे या जल के पात्र के सामने रख करके कथा आपको कहनी है। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन आपको करते रहना है और जब कार्य सिद्ध हो जाए तब व्रत का उद्यापन आपको करना है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना है। 8 लड़कों को भोजन कराना है। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, न मिले तो रिश्तेदारों और आसपास पड़ोसियों को बुला लेना है। उन्हें भोजन करा करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना है। उस दिन घर में खटाई नहीं तो खानी है। यह सुनकर के लड़के की बहू चल देती है। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच देती है और उन पैसों से गुड़ चना लेकर के माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली जाती है और सामने मंदिर देख करके पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है, तो सब कहने लगे कि संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर के माता के मंदिर में जाकर के चरणों में लौटने लगी, दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देख करके जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कह करके आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर के मातेश्वरी के चरणों में गिर करके रोने लगती है। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे की क्या जरूरत है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर के खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लग जाती है। अब संतोषी माँ विचार करने लगती है कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में जाकर के प्रकट होकर कहने लगती है, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगती है, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोलता है, मेरे पास सब कुछ है माँ, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है मेरे पास? माँ बोलती है कि भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वह बोलता है, हाँ माँ मुझे सब मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? तो माँ कहने लगी, मेरी बात मानो, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीप जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब माँ की बात मान करके वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीप जलाकर दुकान पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में देने वाले रुपया आने लगते हैं, लेने वाले हिसाब लेने लगते हैं। कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम में सौदा करने लग जाते हैं। शाम तक धन का भारी ढेर लग जाता है। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपटकर तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? तो माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले,
एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर रखकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर के वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाती है, एक नदी के किनारे पर, एक माता जी के मंदिर पर रख करके। इतने में मुसाफिर आ पहुंचता है। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बनाया, विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर के उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं है, 4 पहर आकर खाना खाकर चली जाती है। बेटा बोलता है, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल करके सारा सामान वहां जमा लेता है। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। वह अपने पति से कहती है कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भरकर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने उनको पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी का कोप हो गया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब कुछ मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू ने यह सब सुना तो उससे ये सब सहन नहीं हुआ। वह रोती हुई माताजी के मंदिर में गई, कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया, हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगे। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है क्या, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। तो वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ कि वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह वहां से निकलती है, राह में उसका पति आता हुआ उसको मिलता है। तो वह पूछती है कि आप कहाँ गए थे। तो वो कहने लगा, इतना धन जो कमाया है इसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो, खुशी से करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर के भोजन कराने लगी। उनको भोजन कराया और यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल होने दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने में उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ।
पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। दहेली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से ये सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बंद चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। सबने माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जगमाता, हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होने का जैसा फल माता ने दिया था वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो, जो ये कथा पढ़े और सुने उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो दोस्तों, ये थी संतोषी माता के व्रत की कथा। इस कथा को व्रत के दौरान जरूर पढ़ना चाहिए, नहीं तो कहते हैं कि इस व्रत कथा के बगैर व्रत अधूरा माना जाता है। तो पूजन पठन के बाद इस कथा को पढ़ें या सुने जरूर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में नए उपाय, नई जानकारी के साथ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे जरूर करेंगे कि अगर चैनल पर आ ही गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे हर रोज आने वाली नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ, कॉमेंट में एक बार जय माता दी की हाजिरी जरूर लगाते जाना दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय माता दी, जय श्री श्याम।